हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर.के। मैं लेकर वापस आ गया हूँ एक नई कहानी के संग। तो चलिए गाइस, आज की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव हुआ करता था जिसका नाम शांतगंज था। वह गांव का नाम शांतगंज इसलिए था क्योंकि वहाँ के लोग बड़ी दूर दूर हुआ करते थे, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता था। इस कारण वहाँ रातों में पिशाचों का भी निवास था। वहाँ के लोगों का कहना था कि रातों को घर से निकलना समझ जाओ कि अपनी मौत को दावत देना। रातों में पिशाच लोग भ्रमण पर निकलते हैं और इंसानों को खोजते हैं। जो इंसान रात को बाहर निकलता है उसकी गंध पिशाचों की नाकों में पहुँच जाती है और फिर पिशाच उस इंसान को अपनी पिशाचों के राजा फराओ के पास ले जाते हैं। फिर वह पिशाच निर्णय लेता है कि इस इंसान को खाना है या इसे अपना दास बनाना है। सुना है आज तक जो भी रात को इंसान निकला है फिर वह आज तक नहीं मिला, ना उसकी कोई खबर ना ही उसकी कोई लाश, मानो जैसे वह इस दुनिया से गायब ही हो गया हो। ऐसा था शांतगंज गाँव। वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, वहाँ कदम कदम पर खतरा है, लेकिन होता है ना किसी का शौक जो खतरों से खेलना। ऐसा ही था एक व्यक्ति जिसे खतरों से खेलना बहुत ही पसंद था। उसका नाम कुलदीप था। वह भी एक गांव में रहता था जिसका नाम रायपुर था। वह अपने गांव से थोड़ी ही दूर पढ़ने जाया करता था। उसके गांव से बस 3 किलोमीटर दूर तक एक कॉलेज था। वहीं कुलदीप पढ़ने जाया करता था। वह जब भी कॉलेज में फ्री होता तब भी वह अलग अलग से स्टंट करके सभी के सामने करता और दिखाता। कभी कभी वह जादू भी करता और जो भी बच्चा दुखी या चिंता कर रहा होता था वह उसे भी खुश कर देता था, क्योंकि कुलदीप किसी को भी दुखी या परेशान नहीं देख पाता था। जो अध्यापक भी कभी चिंता में होते उसे भी कुलदीप उनकी चिंता का निवारण कर उन्हें भी खुश कर देता था। वह इस कॉलेज का पहला ऐसा विद्यार्थी था जिसे हर विद्यार्थी और हर अध्यापक उसे पसंद करते थे, क्योंकि कुलदीप जब से इस कॉलेज में आया था तब से आज तक ना उसने किसी अध्यापक की और ना ही किसी विद्यार्थी की लड़ाई होने दी थी। उसके कॉलेज के विद्यार्थी हर साल 1 महीने के लिए एक ट्रिप पर जाया करते थे। आगे कहानी सुनने के लिए आर के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से ज़रूर करें। और हाँ, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।